भारत में हर साल करोड़ों लोग मानसून का इंतजार करते हैं, क्योंकि भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं, हमारी खेती, अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तय करता है। लेकिन इस बार मानसून ने आते ही एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसने लोगों को उलझन में डाल दिया है। एक तरफ कुछ राज्यों में बारिश हो रही है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कहीं किसान बुआई नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं मौसम विभाग रेनफॉल डेफिसिट यानी सामान्य से कम बारिश की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मानसून असल में काम कैसे करता है और क्यों मानसून आने के बावजूद देश के कई हिस्से सूखे रह जाते हैं। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। जरा सोचिए, आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। देखकर लगता है कि अब किसी भी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन कई बार घंटों इंतजार करने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं बरसता। दरअसल हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जिस दिन मौसम विभाग ये घोषणा कर दे कि मानसून आ गया है, उसी दिन से हर जगह अच्छी बारिश शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल मानसून का किसी राज्य में पहुंच जाना और उस राज्य में लगातार बारिश होना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। यही वजह है कि कई बार मानसून पूरे देश में फैल जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में लगातार बारिश हो रही होती है, जबकि दूसरे राज्यों में लोग कई दिनों तक बादलों का इंतजार कर रहे होते हैं। मौसम विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि मानसून आने के बावजूद 1 से 21 जून के बीच देश में सामान्य से करीब 42% कम बारिश हुई। उत्तराखंड जैसे राज्यों में लगभग 32% बारिश की कमी दर्ज की गई, जबकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हालात और भी खराब रहे। यानी मानसून तो आ गया, लेकिन बारिश अब भी हर जगह नहीं पहुंची। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि भारत में मानसून आखिर काम कैसे करता है। दरअसल मौसम विभाग मानसून के आने की घोषणा सिर्फ बारिश देखकर नहीं करता। इसके लिए वैज्ञानिक कई चीजों पर नजर रखते हैं, जैसे हवा की डायरेक्शन, उसकी स्पीड, उसमें मौजूद मॉइस्चर और मौसम के दूसरे पैटर्न। गर्मियों में भारत की जमीन बहुत तेजी से गर्म हो जाती है, जबकि समुद्र का तापमान रिलेटिवली कम रहता है। इस तापमान के डिफरेंस की वजह से समुद्र से नमी से भरी हवाएं भारत की तरफ चलने लगती है। इन्हें साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहा जाता है। जैसे जैसे ये हवाएं भारत के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है और मौसम विभाग की तय की गई शर्तें पूरी होती है, वैसे वैसे घोषणा कर दी जाती है कि उस क्षेत्र में मानसून पहुंच गया है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, मानसून का पहुंचना और बारिश होना दोनों अलग अलग बातें हैं। मानसून हवाओं का किसी इलाके तक पहुंच जाना सिर्फ पहला कदम है। अच्छी बारिश होने के लिए कई दूसरी मौसमीय परिस्थितियों का भी सही होना जरूरी होता है। यानी मानसून ये बताता है कि बारिश लाने वाली हवाएं उस इलाके तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो हवाएं कब बादल बनाएगी, कितनी नमी छोड़ेगी और कितनी बारिश होगी, ये दूसरे मौसमीय सिस्टम तय करते हैं। इसी वजह से कई बार मानसून किसी राज्य में पहुंच जाता है, लेकिन वहां 4-5 दिन या कभी कभी 1 हफ्ते तक भी अच्छी बारिश नहीं होती। अब सवाल ये है कि अगर सिर्फ मानसूनी हवाएं काफी नहीं है तो फिर बारिश करवाता कौन है? यहाँ सबसे बड़ा रोल होता है लो प्रेशर सिस्टम का। इसे आसान भाषा में समझते हैं। बंगाल की खाड़ी का पानी जब काफी गर्म हो जाता है तो वहां से बड़ी मात्रा में पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इससे वहां कम दबाव वाला एक क्षेत्र बनता है जिसे लो प्रेशर सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करता है। यह आसपास की नमी से भरी हवाओं को अपनी तरफ खींचता है और फिर धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ता है। जहां जहां ये आगे बढ़ता है वहां बादल बनते हैं और अच्छी बारिश होती है। यही वजह है कि जब बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं तो मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में एक साथ अच्छी बारिश देखने को मिलती है। लेकिन अगर ऐसे सिस्टम कम बने या बनने के बाद जल्दी कमजोर पड़ जाए तो मानसून की हवाएं मौजूद होने के बावजूद बारिश बहुत कम होती है। यानी बारिश कराने वाला इंजन ही कमजोर पड़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लो प्रेशर सिस्टम मौजूद होता है, मानसून भी देश में आ चुका होता है, फिर भी अचानक कई दिनों तक बारिश रुक जाती है। वेदर साइंस में इसे ब्रेक मानसून कहा जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मानसून चला गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि कुछ दिनों के लिए उसकी एक्टिविटी स्लो पड़ गई है। भारत में मानसून एक लंबी पट्टी के साथ चलता है जिसे मानसून ट्रफ कहा जाता है। जब ये ट्रफ अपनी सामान्य जगह छोड़कर हिमालय की तरफ खिसक जाती है तब मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और देश के कई हिस्सों में बारिश कम हो जाती है। लेकिन उसी समय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय और हिमालय के आसपास के इलाकों में भारी बारिश शुरू हो सकती है। यानी मानसून कहीं गया नहीं है, बस उसका फोकस बदल गया है। यही वजह है कि एक ही समय में देश का एक हिस्सा बाढ़ से जूझ रहा होता है जबकि दूसरा हिस्सा बारिश का इंतजार कर रहा होता है। अब बात करते हैं उस शब्द की जो हर साल मानसून के दौरान सबसे ज्यादा सुनाई देता है, एल नीनो। आपने अक्सर सुना होगा कि इस साल एल नीनो की वजह से मानसून प्रभावित हो सकता है, लेकिन आखिर एल नीनो है क्या? दिलचस्प बात यह है कि एल नीनो भारत में नहीं होता। यह हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में होने वाली एक मौसमीय घटना है। जब वहां समुद्र की सतह सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाती है तो पूरी दुनिया में हवा के बहने का पैटर्न बदलने लगता है।
इसका असर भारत तक पहुंचने वाली नमी वाली हवाओं पर भी पड़ता है। कई बार ये हवाएं कमजोर पड़ जाती है या उनमें पहले जितनी नमी नहीं रह जाती। नतीजा ये होता है कि बादल कम बनते हैं, बारिश अनियमित हो जाती है और ड्राई स्पेल्स देखने को मिलते हैं। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एल नीनो आने पर बारिश होगी ही नहीं, लेकिन इससे सामान्य से कम या असमान बारिश होने की संभावना जरूर बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है जिसके बारे में वैज्ञानिक लगातार बात कर रहे हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। पहले मानसून का एक तय पैटर्न हुआ करता था, कई दिनों तक हल्की या सामान्य बारिश होती रहती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां पूरे साल होने वाली बारिश का लगभग 70 से 80% हिस्सा सिर्फ 4 महीनों जून से सितंबर के दौरान होता है। इतिहासकारों का मानना है कि भारत की शुरुआती कृषि सभ्यताओं से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक लोगों की खेती और बस्तियां काफी हद तक मानसून पर निर्भर थी। यानी ये 4 महीनों की बारिश ही तय करती थी कि इस साल खेतों में फसल कैसी होगी, डैम्स में कितना पानी पहुंचेगा, कितनी बिजली बनेगी और आने वाले महीनों में पीने के पानी की स्थिति कैसी होगी। आसान शब्दों में कहे तो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी मानसून की चाल पर टिका हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मानसून का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहले बारिश कई दिनों तक थोड़ी थोड़ी होकर होती थी, अब कई बार 10-15 दिन बिल्कुल बारिश नहीं होती और फिर अचानक 1-2 दिन में इतनी तेज बारिश हो जाती है कि बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। यानी बारिश कम नहीं हो रही है, बल्कि उसका पैटर्न बदल रहा है। पहले जो बारिश पूरे महीने में फैली होती थी, अब वही कुछ घंटों या कुछ दिनों में सिमट कर रह जाती है। और इस बदलते पैटर्न का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ता है। भारत की खेती आज भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। धान, सोयाबीन, कपास और कई दूसरी फसलों की बुआई का एक तय समय होता है। अगर उस समय बारिश नहीं होती तो किसान बुआई टाल देते हैं और अगर बिना पर्याप्त नमी के बीज बो दिए जाएं तो उनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कई बार सिर्फ एक हफ्ते की देरी भी पूरी फसल की पैदावार और किसान की कमाई पर बड़ा असर डाल सकती है। बारिश की कमी का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहता, डैम्स भी समय पर नहीं भर पाते, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में देरी होती है और कई इलाकों में पानी की कमी का खतरा बढ़ने लगता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस साल का मानसून खराब हो गया है। भारत में मानसून की सबसे ज्यादा बारिश जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। कई बार जून में बारिश सामान्य से कम रही है, लेकिन जुलाई में मानसून एक्टिव होते ही ये कमी काफी हद तक पूरी हो गई है। यही वजह है कि सिर्फ जून की बारिश देखकर पूरे मानसून का नतीजा निकालना सही नहीं होगा। अगर आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं और मानसून फिर से एक्टिव फेज में आता है, तो जिन राज्यों में अभी बारिश कम हो रही है वहां भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। अभी जुलाई और अगस्त के 2 सबसे अहम महीने बाकी हैं और यही 2 महीने तय करेंगे कि इस साल देश में कुल कितनी बारिश होगी, किसानों की फसल कैसी रहेगी और कई राज्यों में पानी की स्थिति कैसी रहने वाली है। आपके यहाँ मौसम का हाल कैसा है? बारिश हुई है या आप भी पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।